हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे सिंपल नाइटी की कटिंग एंड स्टिचिंग। इससे पहले भी मैंने एक नाइटी की वीडियो आपके साथ शेयर की है। लास्ट वीडियो मैंने उसी की डाली थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपके साथ शेयर करूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो नाइटी मैं बनाने वाली हूँ ये बिल्कुल हैवी साइज़ की, काफ़ी हैवी साइज़ की बनेगी। 52 चेस्ट साइज़ को जो आने वाली है। तो इसका मेज़रमेंट मैं आपके साथ पहले शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, ये इसका मेज़रमेंट है। लेंथ है इसकी 50 इंचज़ तैयार लेंथ। तीरा है इसका 16 इंचज़ और नेक है इसका 6, फ्रंट और बैक का सेम है। स्लीव लेंथ है 5 इंचज़ और स्लीव बॉटम है 7 इंचज़। तो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। तो चलिए मार्किंग स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने कपड़ा लिया है और कपड़े को मैंने चौड़ाई में एक फ़ोल्ड कर लिया है, एक फ़ोल्ड किया है। और ये देखिए, ये हमारी कन्नी वाली साइड है, लंबाई वाली साइड, और इसको मैंने चौड़ाई में फ़ोल्ड किया है। तो ये जो हमारा चौड़ाई है इस कपड़े की, ये है 40 इंचज़, ये वाली चौड़ाई वाली साइड है। और इसको इस तरीके से एक फ़ोल्ड करके मैंने और फिर एक लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, ये डबल फ़ोल्ड हो गया। तो इसमें जो प्रिंट है देखिए, ऊपर की साइड, ये फ्लावर्स का जो प्रिंट आ रहा है ये ऊपर की साइड जा रहा है। और अगर हम इसको पलटते हैं तो ये एक साइड से ऊपर की साइड दिख रहा है और पलट के देखेंगे तो दूसरी साइड से नीचे को आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि एक पीस कट करके हमने दोनों फ्लावर्स का फेस एक ही साइड को करना है, मतलब ऊपर की साइड को करना है। तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, सबसे पहले लेंथ लेनी है। लेंथ हमारी जितनी भी है उसमें हमने 3 इंच ऐड करना है। 50 लेंथ की मेरी नाइटी बनेगी तैयार, तो उसमें मैंने 3 इंच ऐड करना है। हाफ इंच ऊपर कंधी जोड़ने में जाएगा और आधा इंच के करीब बीच में गले में अटैच होने में जाएगा और 2 इंच नीचे जाएगा। तो टोटल 3 इंच हो गया। तो यहाँ से हमने लेंथ की मार्किंग करनी है और 50 + 3 53 हो जाएगा। तो 53 इंचज़ पे मैंने मार्क करना है और कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, यहाँ पर मेरा 50 यहाँ पर 50 है और +3 ये 53 आ गया। तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अलग कर लेंगे। तो ये देखिए, लाइन मैंने मार्क कर ली है और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए कटिंग हो गई है और ये एक्स्ट्रा पीस हमारे पास आया है, तो इसको हम अलग कर लेंगे। और फोल्डिंग की साइड से हमने, नीचे की साइड से हमने कटिंग की है ताकि फोल्ड में हमारे पास कपड़ा बचे। ऊपर खुली साइड से हमने मार्किंग की थी और नीचे फोल्ड साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हटा लिया। तो अब देखिए, एक पीस हम उठाएंगे और हमने हमेशा मार्किंग उल्टी साइड पे करनी होती है। तो इस कपड़े को हमने टर्न कर लेना है, इस तरीके से उल्टी साइड को फोल्ड कर लिया और फिर दोनों ही प्रिंट को हम मैच करते हुए एक साइड को रखेंगे। तो ये फ्लावर्स देखिए ऊपर की साइड को जा रहे हैं। इसी तरीके से हमने दूसरे पीस को भी उल्टी साइड में टर्न करना है और फिर फ्लावर्स का फेस एक ही साइड के, ये जो फूल बने हैं इनका फेस ऊपर की साइड को करके ही सेट कर लेना है हमने दोनों पीसेस को। तो ये देखिए, ये ऊपर है इसका प्रिंट नीचे वाले का और इसका भी प्रिंट देखिए ऊपर की साइड को आ गया। अब इन दोनों को पीसेस को अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए, ये खुली साइड मैंने अपनी साइड को रखी है और ये फोल्ड वाली साइड सामने रखी है। तो खुली वाली साइड से हमने देखिए मार्किंग करनी स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमने तीरा मार्क करना है। सबसे पहले हमने तीरे की मार्किंग करनी है। तो तीरा है हमारा 16 इंचज़, तो 16 का आधा ले लेंगे हम, हाफ ले लेंगे 8 इंचज़। तो 8 इंच पे देखिए मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है और इसके बाद हमने इधर को गले की मार्किंग करनी है। तो 8 इंच पे मार्क करने के बाद यहाँ से हमने फिर 4 इंच पे मार्क करना है। यहाँ से बनेगा हमारा आर्म होल। तो यहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क किया है और नीचे की साइड मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। तो नीचे मैंने 9 लिया है और ऊपर 4 लिया है और इसको इस तरीके से गोलाई दे देंगे। ये हो जाएगी हमारी आर्म होल की मार्किंग। तो नीचे जो मैंने 9 लिया है वहाँ पे आप 8 भी ले सकते हैं, 8 या 9, ये हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं, हमें कितना खुला चाहिए आर्म होल। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप डाल दी है। अब इससे आगे हमने 4 इंच और लेना है, मतलब 8 इंच की मार्किंग की थी, 4 इंच का हमारा आर्म होल के लिए डाला है और 4 इंच हमारा शोल्डर की पट्टी आएगी। तो 4 इंच पे हमने वहाँ पे मार्क कर लिया, टोटल 8 हो गया। अब हमने यहाँ से गले की मार्किंग करनी है। फोल्ड साइड से हमने गले की मार्किंग करनी है। यहाँ से मैंने 6.5 पे मार्क किया है। तो 6.5 पे हम कटिंग करेंगे और 6 हमारा गला तैयार आएगा। तो इस तरीके से 6.5 पे मैंने यहाँ से भी, जहाँ पर हमने तीरे की मार्किंग की थी 8 इंच पे, वहाँ से नीचे हमने ले लिया 6.5। तो यहाँ से हमने ये बॉक्स बना लेना है, सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
बस बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से ये नाइटी हमारी बन जाती है। बस इतनी सी ही मार्किंग होती है इसमें आर्म होल की और नेक की। और अब हमने यहाँ से शेप डालनी है, जैसे हम गले की शेप डालते हैं उसी तरीके से थोड़ी उठी हुई शेप हमने डालनी है इस तरीके से। बस ये हो गई है हमारी मार्किंग कंप्लीट। और अब हम इस पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने मार्किंग थोड़ी डार्क कर ली है। यहाँ ऊपर से 4 पे हमने मार्क किया था, नीचे 9 पे, तो ये हमने आर्म होल की कटिंग कर ली। और यहाँ से हमने 8 पे जो मार्क किया था तीरा, वहाँ से लेकर ये नेक की कटिंग कर ली। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 पीस फ्रंट और बैक के कट कर इस तरीके से आ जाएंगे। और यहाँ पर हमने प्लीट्स डालनी है और नेक सेट करना है जितना भी हमें चौड़ा नेक चाहिए होगा। और ये देखिए, ये जो हमारे पास पीस आया है इसको भी हम स्लीव के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे स्लीव की लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो हम यहाँ से जो हमारे पास पीस आया है इसको हम स्लीव के लिए लेंगे। तो इस तरीके से मैंने इसको सेट करना है। और पहले मैंने इसकी लेंथ चेक करनी है कि लेंथ कितनी है। तो यहाँ से देखिए, ये 6.5 आ रहा है, तो 6.5 ही हम इसको पूरा ले लेंगे, क्योंकि 5 इंच की मुझे बाजू तैयार चाहिए। यहाँ से देखिए, इसकी अगर हम लेंथ चेक करते हैं तो ये 6.5 पे है, तो इसको पूरा ही ले लेंगे। तैयार होके ये 5 पे आ जाएगा। आधा इंच शोल्डर अटैच करने में जाएगा और आधा आगे। तो ये देखिए, आधा इंच हमने अंदर की साइड को रखना है इसको, इस पीस को, क्योंकि ये इतना सिलाई में जाएगा। और इस तरीके से सेट करने के बाद हमने आगे बॉटम की मार्किंग करनी है। तो बॉटम थी हमारी 7 इंचेस, तो 7 में हमने 1 या 1.5 एक्स्ट्रा लेना है। और यहाँ से हमने देखिए 7 इंच हमारी स्लीव की बॉटम तैयार है, तो मैं यहाँ से 8.5 या 9 पे नीचे मार्जिन लेकर मार्क कर लूँगी। और नीचे की साइड, आर्म होल की साइड से भी हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना है और बस इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारी ये स्लीव भी कट हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है ये वाली नाइटी की कटिंग। एक बार आप देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, दोनों स्लीव हमारी कट हो गई हैं और इस तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर हो गई है हमारी नाइटी की कटिंग कंप्लीट। और अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो देखिए, जब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे तो इस तरीके से अगर एक पीस को हम खोल कर देखेंगे तो ये नेक देखिए इतना बड़ा हमें नज़र आएगा। इतना बड़ा इसकी ब्रॉडनेस देखिए इतनी ज़्यादा लगेगी। तो हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से प्लीट्स देकर अपने अकॉर्डिंग जितनी भी हमें इसकी चौड़ाई चाहिए, ये गोलाई, तो अपने अकॉर्डिंग हम चुन्नट डालकर इसको सेट कर लेंगे। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, एक पीस मैंने ले लिया है, फ्रंट या बैक कोई भी हम ले सकते हैं, दोनों सेम ही बनेंगे। और इस तरीके से हमने इसमें प्लीट्स डालनी है और इसको सेट करना है अपने नेक साइज़ के अकॉर्डिंग। कितनी हमें विड्थ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम सेट करेंगे। तो चलिए प्लीट्स डालना है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने एक साइड पे 5 इंच पे मार्क कर लेना है, मतलब दोनों ही साइड पे 4 या 5 कितने भी इंच पे आप मार्क कर सकते हैं, वो हमें अपने गले की चौड़ाई के हिसाब से मार्क करना होगा कि कितनी दूरी पे हम मार्क करेंगे, ये हमें अंदाजे से करना होगा। तो यहाँ पर मैं 5 पे मार्क कर लेती हूँ। और जहाँ हमने 5 पे मार्क किया है वहाँ से हमने प्लीट्स डालनी स्टार्ट करनी है, ये वाले 5 वाले मार्क से। और प्लीट्स डालते डालते उस वाले 5 के मार्क तक हमने इस तरीके से सारी प्लीट्स सेट करनी है। और फिर हम देखेंगे कि हमें गले की विड्थ कितनी चाहिए, उतना ही हम मेज़रमेंट कर कर ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7 इंचेस ब्रॉड रखूँगी। आप 6 या 7 जितना भी पहनना पसंद करें तो उतना ले सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपने प्लीट्स सेट करनी है। तो इस तरीके से देखिए, हमने प्लीट्स डालना स्टार्ट करना है। और हाफ इंच की या उससे थोड़ी, जितनी भी चौड़ी आपको प्लीट्स चाहिए उतनी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा सेट करके हमने प्लीट्स डालनी है। और जहाँ पर हमने 5 इंच पे मार्क किया है अभी हम वहीं तक डालेंगे। फिर हम गले का मेज़रमेंट लेंगे कि कितनी इसकी विड्थ आई है। हमें टोटल 7 इंचेस पे चाहिए। तो अगर 7 ही आया है तो ठीक है, और अगर कम है, अगर कम विड्थ आई है तो हम थोड़ी सी प्लीट्स खोल लेंगे, और अगर ज़्यादा आ रही हैं तो और डालकर सेट करेंगे, अगर चौड़ाई ज़्यादा आ रही है तो हम इस तरीके से मेज़रमेंट इसका लेंगे। तो ये देखिए, अभी 7.5 पे है, तो हमें एक प्लीट और डालकर इसको सेट करना होगा। और अगर कम आता है, अगर 6 पे आया है तो हम खोलकर उसको 7 पर ला सकते हैं, मतलब हम गला अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी प्लीट्स इधर भी प्लीट डालकर मुझे इसको सेट करना होगा, और फिर ये 7 इंचेस पर आराम से आ जाएगा। इस तरीके से देखिए 7 पर मुझे सेट करना है इसको।
तो अगर फोल्ड में देखें तो मतलब ये 3.5 पर मैंने गला लिया है। तो इस तरीके से अब हम इसको सेट कर लेंगे। तो देखिए मैंने सारी 2 प्लीट्स और डाल ली हैं मतलब, और ये अब हमारा 7 पे सेट हो गया है। तो नेक मुझे इतना ही चाहिए। अब इसी तरीके से हमने बैक वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है, मतलब प्लीट्स डालकर हमने बैक वाला पीस भी रेडी कर लेना है। तो देखिए सेम ही तरीके से मैंने बैक वाला पीस भी रेडी कर लिया, और अब हमने नीचे वाला पीस बिल्कुल सीधा रखा है, फ्रंट साइड अपनी साइड है, और दूसरे वाले को, ये ऊपर वाले पीस को हमने उल्टा रखा है, उल्टा अपनी साइड रखा है। बीच में दोनों फेस टू फेस सीधे ही हैं, और इस तरीके से हमने अब शोल्डर की सिलाई लगानी है। तो ये देखिए ऊपर कंधी की सिलाई हमने लगा ली है, और बैक साइड से भी देखिए इस तरीके से दिखेगा, फ्रंट और बैक दोनों सेम बने हैं। और अब हमने यहाँ पर पट्टी अटैच करनी है, उरेप पट्टी जो गले में हम लगाते हैं वो अटैच करेंगे। तो ये देखिए जहाँ से हमने शोल्डर की कटिंग की थी वो वाले ये पीस हमारे पास निकल कर आए हैं, ये 4 पीसेज हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, और यहाँ से हम उरेप पट्टी कट करेंगे। तो ये देखिए ये सीधी है, ये हमारी कन्नी वाली साइड होती है कपड़े की, सीधी है। तो हमने यहाँ उरेब से देखिए जैसे खिंचाव पड़ रहा है, यहाँ उरेब में हमने तिरछे में पट्टी कट करनी है, क्योंकि जो हम गले पे हम पट्टी लगाते हैं वो हम उरेब में लगाते हैं। अगर हमें सीधी बिल्कुल किसी सीधी जगह पर हमने पट्टी लगानी है तो हम सीधी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमने गोलाई में पट्टी लगानी है तो हम उरेब कपड़े की लगाएंगे, खिंचाव वाले कपड़े की। तो इस तरीके से देखिए 1.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, और यहाँ से हम गले की पट्टियाँ कट कर लेंगे। इस तरीके से इसको भी हम 1.5 इंच ले लेंगे और कट कर लेंगे। तो जब भी हमें गले में किसी भी टाइप के गले में अगर हमने पट्टियाँ लगानी है तो इसी टाइप से हमने कट करनी होती है उरेब में। तो इस तरीके से देखिए हमने उरेब पट्टी कट करके तैयार करनी होती है। एक पट्टी में एक साइड नॉक होगी, और उसी पट्टी के दूसरी अपोजिट साइड में देखिए इस तरीके से नॉक बनेगी। तो ऐसे ही हमने इसको भी कट करके सेट कर लेना है। तो ये देखिए जब हम इन पट्टियों को ज्वाइन करेंगे तो नीचे वाली पट्टी की उधर को नॉक है और ऊपर वाली पट्टी की इधर को नॉक है। तो इस तरीके से इनको सेट करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सारी ही पट्टियाँ हमने इसी तरीके से सेट कर कर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए एक पट्टी में सिलाई लग गई। अब हम दूसरी इसके साथ सेट करेंगे। उल्टे और सीधे का हमने ध्यान रखना है। ये देखिए ये अंदर की साइड सीधा है, सीधे के साथ सीधा रखेंगे, और एक की नॉक उधर होगी, एक की इधर होगी, और इस तरीके से सेट करके हमने सारी पट्टियाँ अटैच कर लेनी है। तो ये देखिए सारी ही पट्टियाँ मैंने अटैच कर ली हैं इस तरीके से। और अब हम इसको नाइटी के नेक पर अटैच करेंगे। तो ये ले लिया है मैंने नाइटी के पीस, जिन दोनों को ही हमने शोल्डर से भी अटैच कर लिया था, और अब हम यहाँ पर पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए हमने पट्टी किस तरीके से सेट करनी है। नाइटी का पीस हमने उल्टा रखा है, नाइटी को हमने उल्टा रखा है, और इसके ऊपर ये पट्टी भी हमने उल्टी ही रखी है, और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और फिर जब हम इस पट्टी को टर्न करेंगे अंदर की साइड, तो ये देखिए ऐसे सीधी आएगी, सीधी साइड में ये पलट कर आएगी, और पट्टी भी हमारी सीधी दिखाई देगी। इसलिए हमने नाइटी को भी उल्टा रखा है और इसके ऊपर पट्टी को भी उल्टा रखा है, और यहाँ से हम सिलाई लगाना अभी स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने पट्टी लगानी स्टार्ट करनी है, और जो मार्जिन लिया है मैंने पट्टी लगाते हुए वो आधे इंच से थोड़ा कम लिया है। तो इस तरीके से हम पूरे ही नेक में पट्टी सेट कर लेंगे, और पट्टी को हमने खींचना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल ढीले ढीले हाथ से आराम आराम से लगाना है। नाइटी के कपड़े को हम थोड़ा सा खींच सकते हैं, लेकिन पट्टी को हमने थोड़ा सा लूज़ रख के फिर सिलना है। तो इस तरीके से हम पूरे नेक में इस पट्टी को लगा लेंगे। तो अब देखिए हम बिल्कुल जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पर पहुँच गए हैं पट्टी के स्टार्टिंग पॉइंट पे, और इस तरीके से हमने दोनों पट्टी के कॉर्नर्स को इस तरीके से पकड़ना है, और पहले यहाँ पर सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे दोनों पट्टियों को, और फिर हम बाद की सिलाई लगाएंगे। जो हमारा सिलाई का पार्ट बच रहा है थोड़ा सा, फिर हम वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों पट्टी के कॉर्नर्स मैंने ज्वाइन कर लिए हैं, और यहाँ पर जो थोड़ी सी सिलाई लगानी जो रह गई है उसको भी इस तरीके से लगाकर हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए पट्टी हमारे नेक पे पूरी कंप्लीट हो गई है, और अब हमने नाइटी को टर्न करना है सीधी साइड में। तो ये हमने सीधी साइड में इसको पलट लिया है, और अब हमने पट्टी को भी सीधी साइड में पलट कर सिलाई लगानी है।
तो इस तरीके से देखिए ये पट्टी दिखेगी और इसको हल्का सा एक फ़ोल्ड करना है, फिर दूसरा फ़ोल्ड करके हमने ऊपर सिलाई लगानी है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके ये पट्टी हमारी फ्रंट साइड में इस तरीके से दिखेगी। तो यहाँ पर हमने कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा सेट करते हुए बिल्कुल किनारे पर पट्टी के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे किनारे पर हमने सिलाई लगानी है। बस इसी तरीके से हम पट्टी को मोड़ते रहेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते रहेंगे, तो पूरे राउंड में हमारा नेक इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा नेक हो गया बिल्कुल कंप्लीट, और फ्रंट और बैक से देखिए सेम दिखेगा, क्योंकि लेंथ और विड्थ नेक की दोनों साइड से सेम है। और अब हमने स्लीव अटैच करनी है। तो स्लीव की ये देखिए यहाँ पर हम स्लीव अटैच करेंगे। तो स्लीव की लेंथ हमने देखिए 6.5 पे हमने स्लीव कट की थी। ये हमारे स्लीव हैं दोनों ही, और 6.5 पर हमने कट की थी। तो आगे से मतलब बॉटम की साइड से भी हमने सिर्फ हाफ इंच ही मोड़ना है इस तरीके से। और शोल्डर से जब हम अटैच करेंगे तो वहाँ पर भी हाफ ही इंच हमारा जाएगा, क्योंकि हमारे पास 1 ही इंच मार्जिन का है। तो इस तरीके से मोड़कर आराम आराम से हमने सिलाई लगा लेनी है। तो टोटल हमने स्लीव की बॉटम को हाफ इंच में मोड़ा है, और इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है। और सेम ही तरीके से हमने दूसरी स्लीव की बॉटम को भी कॉर्नर से मतलब बॉटम से इसी तरीके से सिल लेना है। तो ये देखिए एक स्लीव में हमारी सिलाई बिल्कुल हो गई है कंप्लीट, और दूसरी स्लीव की बॉटम में भी हमने सेम तरीके से ऐसे हाफ इंच लेकर सिलाई कर लेनी है। तो ये देखिए हमारी दोनों ही स्लीव हो गई हैं कंप्लीट, और अब हमने इसको नाइटी के साथ अटैच करना है। तो ये हमने नाइटी का पीस ले लिया है, और नाइटी को हमने फ्रंट साइड में अपनी साइड रखा है, मतलब नाइटी की फ्रंट साइड ली है, और स्लीव की भी हमने फ्रंट साइड लेनी है। पहले हमने स्लीव का सेंटर पॉइंट मार्क करना है। तो इस तरीके से पकड़ लेंगे, और यहाँ पर हमने जहाँ से अटैच करना है मतलब शोल्डर वाली जगह पर हमने यहाँ पर शोल्डर के साथ जहाँ से अटैच होगी स्लीव वहाँ पर हमने मार्क कर लिया। और नाइटी के जो ये देखिए ऊपर सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमारे ये दोनों कंधी जुड़ी हैं, यहाँ पर हमने इस कट को रखा है, और इस तरीके से हम इसके साथ नाप लेंगे, मेज़रमेंट ले लेंगे कि कितनी। देखिए स्लीव हमारी थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा काटी थी स्लीव। तो इस तरीके से रख कर हमने इसको पूरे राउंड में यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से हमने स्लीव अटैच करनी है। स्लीव को थोड़ा सा लूज़ छोड़कर अटैच कर सकते हैं, लेकिन नाइटी को हमने लूज़ नहीं छोड़ना है। इस तरीके से कपड़ा सेट करते हुए हमने पूरे राउंड में इसके सिलाई लगा लेनी है। और ये जो मार्जिन आया है इसको हमने दोनों ही कंधी का मार्जिन मतलब एक ही साइड में टर्न करना है, बैक साइड में हमने इसको टर्न करना होता है। तो इस तरीके से हमारी ये एक स्लीव अटैच हो गई है, और सेम ही तरीके से हमने दूसरी स्लीव भी अटैच कर लेनी है। तो ये हो गई है हमारी दोनों ही स्लीव अटैच इस तरीके से। ये देखिए दूसरी स्लीव भी हमारी अटैच हो गई है, और अब हमने साइड्स की सिलाई लगानी है। ये देखिए नाइटी को मैंने उल्टा टर्न कर लिया है, और यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करके हमने बिल्कुल सीधी सिलाई यहाँ नीचे तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है, और दोनों ही साइड हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो देखिए बाजू की साइड से हमने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, और पक्का कर लेना है। पक्का हमने ज़रूर करना है ताकि सिलाई हमारी खुले ना। और 1 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन लेकर, क्योंकि हमारे पास चौड़ाई नाइटी की काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि हमने 40 इंचेस का ये हमने विड्थ का कपड़ा लिया है। तो इस तरीके से हम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेंगे, और ये एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। और सेम ही तरीके से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दूसरी साइड भी हम बाजू की बॉटम में 7 इंच मार्क करके और इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों ही सिलाइयाँ हमारी साइड्स की लग गई हैं, और अब हमने यहाँ पर बॉटम की सिलाई लगानी है। तो बॉटम में हमने 1.5 या 2 इंच जितना भी हमारा मार्जिन था उतना इंच हमने मोड़कर और इस तरीके से पूरे राउंड में हमने बॉटम की सिलाई लगा लेनी है। तो बस ये हमारी नाइटी की लास्ट सिलाई है, और इसको लगाने के बाद हमारी नाइटी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है हमारी नाइटी की फ़ाइनल लुक। बहुत ही आसान है इसको बनाना, और बहुत ही कम समय में भी ये बन जाती है आसानी से। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी बॉटम भी पूरी तैयार कर ली है इस तरीके से मोड़कर। और ये चौड़ाई की अगर इसकी बात करें तो बहुत ज़्यादा खुली साइज़ की ये बनी है,
डबल एक्सेल से भी बड़ा वाला साइज़ है इसका, क्योंकि मेरा जो ये कपड़ा है यहाँ पर वो 40 इंचज़ विड्थ का है, मतलब चौड़ाई उसकी 40 इंचज़ है। तो अगर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड साइज़ की नाइटी बनाना चाहते हैं तो इससे भी कम अर्ज के कपड़े आते हैं, 34 अर्ज का, 36-38 अर्ज का, इतने अर्ज का कपड़ा लें आप तो उसमें नॉर्मल साइज़ की नाइटी आराम से बन जाती है। तो बस इस तरीके से बड़ी ही आसानी से हमारी ये नाइटी बनकर तैयार हो जाती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।